मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, बस उसे सुनने की कला आ जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जब मन की लगातार बोलता रहे तो भीतर की आवाज़ सुनी कैसे जाए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया इसे शांत कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को देखने की कोशिश करो। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन शांति नहीं हो रहा। बुद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मन को शांत करना चाहते हो, देखना नहीं। वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध बोले, मन को मजबूर मत करो, उसे देखो, बस देखो जैसे बादलों को गुजरते हुए देखते हो। यही से शुरू होता है सच्ची शांति का रास्ता। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तेज है, इंटरनेट, सोच, उम्मीदें, दौड़। लेकिन इस तेजी में सबसे ज़्यादा थक चुका है हमारा मन। हमारा शरीर नहीं, हमारा मन थक गया है। सोचते सोचते हर रात सोने से पहले दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। ये सवाल हमारी नींद, हमारी मुस्कान, हमारी ऊर्जा सब छीन लेते हैं। और सबसे डरावनी बात, हम इसे सामान्य मान चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है, एक औसत व्यक्ति के मन में हर दिन लगभग 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं और उनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। यानी ज़्यादातर समय हमारा मन या तो बीते कल पर पचरा रहा होता है या आने वाले कल से डर रहा होता है। और इस बीच वर्तमान जो असली जीवन है वह गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, और जो बाकी है वही जीवन है, वर्तमान। लेकिन हम में से कितने लोग इस वर्तमान में जीते हैं? हम या तो यादों में फंसे हैं या कल्पनाओं में। और यहीं से शुरू होती है अशांति, क्योंकि मन एक बंदर की तरह है, जिसे बुद्ध ने मंकी माइंड कहा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, कभी प्यार में, कभी गुस्से में, कभी डर में, और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना पकड़ो वो उतना भागता है। मनोविज्ञान भी यही बताया गया है कि शॉर्ट संप्रेषण यानी विचारों को दबाने की कोशिश विचारों को और ज़्यादा ताकत देती है। आप जितना मन से कहेंगे मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, उतना ही वह विचार आपको और परेशान करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ, कभी सफ़ेद हाथी मत सोचो, तो आपका मन सबसे पहले क्या सोचता है? एक सफ़ेद हाथी। यानी मन को रोकने से नहीं, देखने से शांति मिलती है। बुद्ध का पूरा ध्यान इसी बात पर था और ने सजगता उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझने लगते हो वह खुद शांत हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन हमें बार बार खींच ले जाता है, डराता है, उलझाता है। क्योंकि हम अपने मन से पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है मैं वही हूँ जो सोच रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने विचार नहीं है, आप वह चेतना है जो विचारों को देख सकती है। बुद्ध ने यही समझाया, जब तुम अपने विचारों को एक गवाही की तरह देखना सीख जाओगे तो मन की हलचल कम हो जाएगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति मेटाकॉग्निशन अर्थात सोच के ऊपर सोच की अवस्था में पहुंचता है तो उसका एसिडिटी लेवल सबद घट जाता है। यानी जब आप खुद को अपने विचारों से थोड़ा अलग कर लेते हैं तो आप उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। लेकिन यह सीख कोई एक दिन में नहीं आती, यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे मन से दोस्ती करनी। बुद्ध के जीवन में भी यही हुआ। एक समय था जब उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भीतर से आवाज आई थी, कुछ है जो समझना बाकी है। उन्होंने जंगलों में ध्यान किया, वर्षों तक खोज की, कभी मन शांत होता, कभी फिर से बेचैन। लेकिन एक रात बोधि वृक्ष के नीचे
उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने मन को देखा, ना कोई रोकने की कोशिश की, ना कोई पकड़ने की। बस देखना, समझना और उस गहरी सहजता के क्षण में शांति उतर आई। वो भूत बन गए। हम सभी में वही क्षमता है, हर व्यक्ति के भीतर वही बुद्धत्व छिपा है, वह क्षमता की हवा अपने मन को देख सके, उसे समझ सके, उसे मुक्त कर सके। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों में, चीजों में, उपलब्धियों में, रिश्तों में, जबकि सारा खेल अंदर का है। कभी आपने गौर किया है, जब आप प्रकृति के बीच होते हैं, पहाड़ों या समुद्र के पास हो, मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वह कुछ बदलता नहीं, वह सिर्फ होता है। और मन को भी यही चाहिए, रुकना, देखना, होना। मनोविज्ञान विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, एंड इन दैट स्पेस ऑफ आवर फ्रीडम, यानी किसी भी परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है, और वही जगह है शांति की। बुद्ध इसी जगह को ध्यान, मेडिटेशन कहते हैं, जहाँ आप प्रतिक्रिया करते हैं, ना भागते हैं, बस देखते हैं। वह देखना ही मुक्ति है। लेकिन आज का इंसान देखना भूल गया। वो बस दौड़ रहा है, हर दिन, हर पल, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, काम में, रिश्तों में, उम्मीदों में। और जितना वह भागता है, उतना ही मन और उलझता है। आप जानते हैं, मन को शांत करने की सबसे पहली शर्त क्या है? रुकना। थोड़ी देर के लिए ही सही है, बस रुकना और खुद से पूछना है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ अभी? बस इतना करना ही मन को धीरे धीरे शांत करने की शुरुआत है। क्योंकि मन को शांति चाहिए, लेकिन हम उसे लगातार उत्तेजना, स्टिमुलेशन देते रहते हैं। फोन की स्क्रीन, न्यूज़, सोशल मीडिया, सब हमारी मानसिक ऊर्जा खा रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं, मेरा मन क्यों बेचैन है? बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। और यह जीत तलवार से नहीं होती, यह जीत समझ से होती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर विचार को आते जाते देख सके, बिना उलझे, बिना उसमें फंसे, तो कैसा महसूस होगा? शायद वही असली आज़ादी है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति ऑब्जर्विंग सेल्फ की अवस्था में होता है, तो उसका एब्डोमिडाला, जो फियर और एंजाइटी से जुड़ा होता है, शांत हो जाता है। मतलब विज्ञान भी कहता है कि देखना ही उपचार है। बुद्ध ने 25,000 साल पहले यही कहा था। द ऑब्जर्वर ऑफ ओन माइंड। तो इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। मन को शांत करने की यात्रा भीतर की। और यह कोई तकनीक, कोई जादू नहीं, यह एक एहसास है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वह साक्षी हूँ जो सब देख सकता है। और जब यह एहसास भीतर उतरता है, तो बेचैनी भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। जैसे ठंडे पानी में डूबी हुई आग धीरे धीरे बुझ जाती है और बस एक सन्नाटा रह जाता है। वो सन्नाटा नहीं, वो शांति होती है। तो आज इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे कैसे मन को देखना है, कैसे उसे समझना है, और कैसे उसके पार जाकर असली शांति को चुना है। याद रखिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, बस बहुत समय से अनसुना है। अब वक्त आ गया है उसे सुनने का। धीरे धीरे, प्रेम से, सहजता से। जब बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, तो उन्होंने केवल एक आध्यात्मिक सत्य नहीं बताया था, बल्कि एक मनोविज्ञान तथ्य भी कह दिया। क्योंकि आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार रिसर्च भी यही कहते हैं कि आवर थॉट्स क्रिएट आवर इमोशंस एंड आवर इमोशंस हैव आवर रियलिटी। मतलब अगर तुम्हारे विचार शोर से भरे हैं, तो तुम्हारा जीवन भी शोर से भरा होगा। अगर तुम्हारे विचार शांत है, तो तुम्हारी दुनिया भी शांत लगने लगेगी। मन को शांत करने की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। अब सवाल यह उठता है, कैसे कैसे उस भीतर के तूफान को रोके, कैसे उस लगातार चलने वाले विचार को, ट्रैफिक को थोड़ा धीमा करे। बुद्ध ने उसके लिए सबसे पहला कदम बताया, सांस की सहजता। उन्होंने कहा, सांस वह फूल है जो तुम्हारे शरीर और मन को जोड़ता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम वर्तमान में लौट आते हो। देखो, हमारा मन हमेशा दो जगह भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन सांस केवल अभी में होती है।
जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, कैसे वह अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, तो तुम अपने मन को खींचकर वापस वर्तमान में लाते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं ग्राउंडिंग प्लेटिंग। जब तुम्हारा मन चिंता, डर या अशांति से भरा हो तो उसे वर्तमान क्षण से जोड़ दो, और सांस से बेहतर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें इस क्षण में लौटा सके। बस तुम कुछ मिनट अपनी सांस को देखो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बस देखो कैसे वह तुम्हारे भीतर आ रही है, कैसे जा रही है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और तुम्हारा कहना मानेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी सहजता के आगे झुक जाएगा। बुद्ध ने दूसरा कदम बताया, विचारों को देखो, उन पर विश्वास मत करो। उन्होंने कहा, विचार केवल बादल है, तुम आकाश हो। कभी कभी हमारा मन किसी विचार को पकड़ लेता है, जिससे मैं पर्याप्त नहीं, अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मनोविज्ञान के अनुसार उन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी गलत सोच के पैटर्न। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो सच जैसा लगने लगता है, लेकिन बुद्ध का तरीका बहुत सरल था। उसे देखो, पहचानो और जानो। रोकना है ना पकड़ना है। कल्पना करो तुम्हारा मन के विचार ट्रेन की तरह है और तुम प्लेटफॉर्म पर बैठे हो। हर विचार एक डिब्बा है, कुछ दर्द लेकर आता है और कुछ डर लेकर खुशी हो। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो हर डिब्बे में चढ़कर उसमें फंस जाओ या फिर प्लेटफॉर्म पर बैठे रहो, बस ट्रेनों को गुजरते देखो। यही बुद्ध का ध्यान है और यही मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में माइंडफुल ऑब्जर्वेशन है। एक बार तुमने अपने विचारों को पकड़ने के बजाय देखने की कला सीख ली तो तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि मन को रोकना अशांति है और मन को देखना ही शांति है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।